चलता हूँ जमीन पर, चलता हूँ जमीन पर। जमाना गिड़गिड़ाता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है। मेरे भाई से कांपता है मेरे भाई से कांपता है। पृथ्वी आकाश पवन है, मेरे भाई से कांपता। पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का जो था मैं हूं मुझसे बढ़कर कौन लगा दूं आग पानी में। हेलो साउंड को भाई ये छोड़ करके बैठिए। लगा दूं आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दूं आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। जो खोता बाप की दौलत, हरामी उसे कहते हैं। मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी। जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ हो। मुझसे बगावत जो किया, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में। मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में। नाम मेरा ठाकुर राय बहादुर सिंह, लगा दूंगा पानी में। नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा, मेरे विस्तार के आगे नहीं है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार। हुआ है आज तक इस उज्जैन का शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी सर ऊंचा। जमींदार साहब की जय, जमींदार साहब की जय, जमींदार साहब की जय। कहिए मालिक, कहिए अन्नदाता, हमारे दोनों भाई के लिए क्या? हाँ बाबू फरमाइए। आपके वफादार नौकर, आपके हुक्म पालन करने वाले, बस आप इशारा काम करने के लिए दोनों भाई तैनात हो बाबू। रामबली और महाबली, सबसे पहले ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन दिया जाए। सरकार, इसका मतलब हम दोनों भाई समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब साफ है हाँ। कि मेरा परिचय, मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। सरकार, स्थान को ग्रहण किया जाए। ओके। भैया रामबली, भैया महाबली, देखिए डीजे वाले कहना है, ये मुरारी विभाग वालों का, कि एक बार बाबा साहब का जयकारा लगा दिया जाए। बड़ी अच्छी बात है मेरे भाई। झांसी वीर बाबा की जय। भैया रामबली, भाई महाबली, मालिक के सामने नौकर की क्या औकात होती है? जयकारा ऐसे नहीं लगाया जाता महाराज। आप लोग भी दर्शन के लिए आते हैं तो कम से कम किसी का देवी देवता का नाम लेते हैं 3 बार। बोलिए झांसी वीर बाबा की, बोलिए झांसी वीर बाबा की, बोलिए झांसी वीर बाबा की। अब बोलो। रामबली, भाई महाबली, मालिक के सामने नौकर की क्या औकात होती है? मेरे भाई, मालिक मालिक होता और नौकर नौकर होता। नौकर होता मेरे भाई। तो भला ये बताइए, मालिक के सामने हम आप मालिक का नाम कैसे ले सकते हैं? मेरे भाई, अगर नाम लूंगा, इतनी बड़ी समाज में अगर बाबू साहब का नाम लूंगा, हाँ। लोग बाग यही कहेंगे कि गुज्जों का दोनों साले बेवकूफ हैं। सही है। बड़ी आप हमारी आपकी बहुत तौहीनी होगी मेरे भाई। क्यों नहीं? चल के कहा जाएगी बाबू इस समाज में नाम लेने का असमर्थ हूँ दोनों भाई। हाँ। अपने परिचय आप
स्वयं दीजिए क्यों सरकार। नहीं सरकार, गलती को माफ किया जाए मालिक। मालिक, आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम सरकार अपना परिचय अपने मुखारबिन से रामबली और महाबली, सोचने की बात है। महाबली, परिचय की बात है तो उन दोनों की गुफ्तगू सुन करो, वार्तालाप को सुनकर हम अति पसंद है। फूला नहीं संभाला हूं कि आज तूने मेरा सम्मान किया, मेरे सामने मेरा नाम नहीं लिया। महाबली, रामबली, दोस्तों, एक काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है। किसी के नाम पर आधारित नहीं है, मनोरंजन हेतु बनाई गई है। इसमें जितने भी पात्र मिलेंगे वो सब काल्पनिक होंगे। ये जिला उज्जैन है। ये जिला उज्जैन ग्राम बेलापुर है। बेलापुर से लेकर उज्जैन तक मेरी रियासत है और इस रियासत का जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह ठाकुर राय बहादुर सिंह खुराना, और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है। पुराना। आज तक मैंने जिंदगी में कभी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ा। जी बाबू। सोचने की बात है, बाबू। जमींदार मैं हूं, हाँ बाबू। जी करे सो करूं, मेरा अधिकार है। बाबू। जमींदार दो ही काम सीखा है। क्या क्या बाबू? पहला काम मौके का फायदा उठाना। अच्छी बात बाबू। पहला काम मौके का फायदा उठाना और दूसरा काम दुश्मन का नीच नाबूद मिटाना। दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जिंदा छोड़ दिया बाबू तो सोच लो कि तुम्हारी मौत बहुत जल्दी ही आने वाली है। बाबू। इसलिए दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बाबू। चाहे सांप हो, चाहे बिच्छी हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो। बाबू। सोचने की बात है। सरकार, आज के 15 साल पहले की कहानी 15 है, साल पहले की कहानी बाबू। जब मेरे पिता जिंदा थे। हाँ बाबू। अरे जिन्हें भाई ठाकुर कहा जाता था रे, बाबू। मेरे पिताजी बाबू। गरीब मजदूर किसान को बाबू कर्ज देते थे, लेकिन ब्याज नहीं लेते थे। लेकिन नतीजा क्या निकला? क्या बाबू? जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, खत्म हो गए बाबू। दुनिया छोड़कर चले गए। चले गए। यही बेलापुर के लोग अर्थी में हाथ बटाने नहीं आए। लाश उठाने नहीं आए बाबू। तभी से मुझे जलन रहती है ये कि गरीब मजदूर किसान को जब तक दौड़ा के गोली नहीं मारूंगा, बाबू तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। क्योंकि मैंने कहा है कि दुश्मन को मैं जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। नहीं बख्शेंगे बाबू। लेकिन ये सब मालूम कैसे होगा? बाबू कैसे मालूम होगा? दौड़ते हुए जाओ, कहाँ पर बाबू? हमारी अलमारी में हवेली के अंदर हमारे पिताजी के जमाने का रजिस्टर रखा हुआ है। आज से 15 साल पहले का रजिस्टर जी हाँ, लेके आऊं। उसे तत्काल लेके आओ। हम तहकीकात करेंगे कौन सा मजदूर किसान मुझसे कर्ज लेके आए और वो अभी तक दिया नहीं है। दिया नहीं बाबू। जाओ। यूं गया बाबू। ओके। महाबली, गांव में, मोहल्ले में, एरिया में पता लगाते रहना। जी मालिक। क्योंकि गांव में काना फुसकी होती है। क्यों नहीं? पता लगाते रहना कि मेरे बरखिलाफ कौन सी आवाज उठ रही है। ठीक है सरकार। अगर मेरे बरखिलाफ आवाज उठी हाँ हाँ। तो मां कसम उस आवाज को हमेशा हमेशा के लिए मैं बंद कर दूंगा। जी सरकार। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह है। मुझे इंतजार है जी मालिक। तुम्हारे भाई रामबली का जी मालिक। रजिस्टर लेके कब आता है। हाँ मालिक। बाबू आज से 15 साल का पहले का रजिस्टर, वो भी आपके पिताजी के जमाने का रजिस्टर लेकर आ गया बाबू। बाबू बाबू रजिस्टर खुल गया। बाबू जो जो कर्जा लिए बाबू सबका नाम इसमें नोट है। हाँ। बाबू सबसे बकायेदार पहला नंबर जो कर्जा लिए हैं बाबू उनका नाम है
दद्दन ठेकेदार मिश्रा राजापुर। दद्दन मिश्रा ठेकेदार राजापुर। ठेकेदार तो नहीं पता इसकी था, कहीं मन नामना लिखा है बाबू। बाबू जी के जमाने कर्जा लिए हैं बाबू। हाँ, पिताजी के जमाने कर्जा लिए हैं बाबू। कम ज्यादा ले नहीं ना, 1100 रुपया बस ले जा। दूसरा कर्जेदार बाबू जो कर्जा लिएगा वो मर्द नहीं बाबू, एक औरत आई थी। हाँ बाबू, न जवान थी न लड़की थी, अधूमरिया थी। पति का नाम दिनेश कुमार, औरत का नाम था चटकीला देवी। अरे निराही पुलाही दोनों सूरत दोनों परनियन। और बाबू सबसे बकायेदार जो कर्जा लिया है उसका नाम है राम गरीब शुद्ध देवता जी। राम गरीब सुत देवता दीन। हाँ बाबू। अबे रंबलिया बाबू, ये तो जाना पहचाना नाम लगता है रे। बाबू जाना अरे वही राम गरीब वो तो नहीं है साला जिसकी बीबी हवेली में पोछा लगाया करती थी झाड़ू लगा दी थी बाबू। और राम गरीब साला फाड़ा लेकर खेतों में काम किया करता था। हाँ बाबू। मर गए साले या जिंदा है? बाबू दरवाजे पे गए नहीं, या जिंदा या मर गए साले। अगर मर गए होंगे तो हम कब्र खुदवा लेंगे। यस बाबू, कर्जा लेंगे। ए ठाकुर का कर्जा है रे, हाँ बाबू। सरकार का कर्जा नहीं कि सरकार माफ कर देगी। नहीं बाबू, जमींदार का कर्जा है। कितना रुपए लिया रे? बाबू 5000 कर्जा ले गया। 5,000 रुपए। 5000 बाबू। राम गरीब तुम तो बहुरंगी जाल में फंसी गए हो। 5000 के ठीक सामने बाबू। ठीक दाहिनी तरफ बाबू 1 जीरो और बढ़ाओ, क्योंकि 15 साल हमारे पिताजी को खत्म हुए हुआ है। जी बाबू। हम ब्याज सहित वसूली करेंगे। बाबू यहाँ 5000 है, दाहिनी तरफ 1 जीरो और बढ़ा दिया। जहाँ 5000 था बाबू, अब हो गया 50,000। अब पूरे 50,000 की वसूली होगी। जी बाबू। बुला लठातों को, हम लठातों द्वारा वसूली करवाएंगे। सरकार, लठैत बुलाने से पहले बहुत बैठका में, हवेली के बैठके में बहुत इंसान बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा हाँ मालिक, इनको बाहर निकाला जाए। ये तो कमेटी वालों को कहिए। हाँ, कमेटी वाले भैया ध्यान कमेटी दीजिए। अध्यक्ष मिश्रा जी ध्यान दीजिए, उनको कृपया सिंगार घर खाली कराए, बहुत तगड़ी भीड़ है। अगर अंदर ही देखना है तो हम लोग बाहर बैठ जाएं, आप लोग अंदर जाइए। बुला लठे को। तथे रखे बाबू। अरे लठाई तो, अरे क्या बात है? तत्काल आओ। आराम। बाबू साहब ने हवेली के अंदर याद किए हैं। चरण कमल में ठाकुर के करता हूँ परिणाम, हुक्म आज का दीजिए करना है। हुक्म आज का दीजिए करना है क्या? आखिर बात क्या है बाबू साहब?
आपने हमको किसी किस काम से मैंने तुझे याद किया है जी बाबू साहब। जानना चाहते हो तो सुनो, मैं बता रहा हूं। अब सुनो कारिंदा गौर से, और करना है क्या काम? कर्ज वसूली के लिए जाओ सभी के जी बाबू साहब। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे पिताजी के जमाने में कर्ज तो दिया जाता था लेकिन ब्याज नहीं लिया जाता था। हाँ बाबू साहब। लेकिन हमारे जमाने में ब्याज लिया जाएगा, इसलिए कर्ज वसूली के लिए तुम्हें याद किया है। बाबू साहब, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे किसी के घर जाऊं मैं ठाकुर कर्जा लेने के लिए। किसी के घर जाऊं मैं ठाकुर कर्ज लेने के लिए। सच कोई ऐसा नहीं कर्ज देने के लिए। बाबू साहब, आपके रियायत में ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जो आपसे कर्जा न ले गया हो। किसके घर जाऊं बाबू साहब? कारिंदा, जी बाबू साहब। हम जानते हैं कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी गुस्ताखी माफ करता हूं, लेकिन जाना कहां है तुम्हें मैं बताऊंगा। बताइए बाबू साहब। और हम गरीब के भवन इस दम करिंदा जाइए। हम गरीब के भवन इस दम करिंदा जाइए। और 50,000 50,000 रुपए है बाकी करी तका जाइए। ये रम गरीबों चलो, मुझसे 50,000 रुपए नहीं लिया। हमारे पिताजी के जमाने में ये 5,000 रुपए लिया था, लेकिन मैं वसूली करूंगा पूरे 50,000 की। लेकिन आप क्या चाहते हैं बाबू साहब? इसलिए तुम मेरे साथ चलोगे। जी बाबू साहब। पैसा लेते कहिए बाबू साहब। कारिंदा, जी बाबू साहब। पहले चलो एक पटियाला बैग बनाओ, हम उसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम गरीब के दरवाजे जाते हैं तो जब तक मौसम नहीं बना रहता है, हम ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब तक गरीब के दरवाजे पर नहीं जाते, इसलिए बाबू साहब। क्योंकि ये गरीब पर जिसने रहम किया है, ये गरीब हरामजादे सर पर चढ़ने की कोशिश की है। चल फिर बाबू। इसलिए आओ हमारे साथ चलो और हवेली के अंदर पटियाला पैक बनाओ, हम पिएंगे उसके बाद चलेंगे। चलिए बाबू साहब।
हेलो हेलो खुला बाबू हेलो हेलो वही का डिस्टर्ब होते हेलो हेलो दबाए रहे हेलो भैया रावली भैया महाबली। का छो हाँ भाई। हम तो सोचे यार तू बहुत सही इंसान हो गया लेकिन भाई? तू पक्का चोर है भाई साहब। तोहर यहाँ कब हम डाका डाले? अरे आखिर सामने देखा देखा टकैती जा गया है कब हम ही नहीं देखे सब देखा तो है कवन हम डकैती डाले भाई? फौजी साहब देखा तो है बतावा बेचारा गरीब मनई रम गरीब हुआ हाँ भाई। 5,000 ले रहा भाई। जीरो बढ़ा जा भाई साहब 50,000 हुई अब बतावा गरीब मनई कहाँ से तय पाए हुई भाई महाबली अगर मैं जीरो नहीं बढ़ाता तो भाई हाँ हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाते, इसलिए अगर नौकरी निकाल देते हाँ तो हम रोजी रोटी कहाँ पाते मेरे भाई। मेरी गरीबी मेरी मजबूरी है अच्छा जो कि मैंने 5,000 जगह 50,000 जीरो बढ़ा के कर लिया भाई। हाँ अब ऐसी गलती नहीं करूँगा आज के बाद। इतनी गलती कही जाए कहता है गलती करबे न करो एक रजिस्टर आप पकड़े एक नहीं तो हम बीमारी न पकड़ पाओ भैया नहीं एक रजिस्टर पकड़ा गरीब का हाय लगे तो लड़किया बच्चा हमार मरे ओका हमको परी परवाह नहीं चाहिए मेरे चाहे जिए। एक पकड़ा पहले बताई। एक मतलब बीमारी बीमारी हमको पकड़ा होता है। आज से मेरा इस्तीफा। वाह देखा इनके यहाँ जिंदगी में नौकरी करने नहीं आऊंगा। अच्छा आऊंगा हाँ अगर कभी जीवन में आऊंगा हाँ तो जैसे जीरो बढ़ाया हूँ हाँ वही जीरो घटाने आऊंगा। ये बताओ ये मुझे। हमारे इस्तीफा अब इनके यहाँ मुंह दिखावे न जाओ वहीं तो पड़ा रहा भाई। आप मुंह दिखाओ ना हुए इनके यहाँ इतना जाओ बहुत मुंह न दिखाओ कला कुल। अच्छा 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 जब तक रहा बाबा की हंसी है बाबा साहब का मुंह दिखाओ चेहरा दिखाओ बिल्कुल भैया आशीर्वाद माँ बाबा से इसे ले भाई। हमारी आपकी मजबूरी है जो आप लोग हम आप ड्यूटी कर रहे हैं। भाई मजबूरी है ड्यूटी कर रहा हूँ भैया हो। हाँ हमरे यार बचपन की याद आएगी बचपन किया जवानी की याद आएगी यार। कथा का तो जवान रहा का यार नहीं बुढ़ाए गए तो पैदा भय है। हमको यार कोनो असगुन होए वाला का कुकुर साला भागता है जाए जा हूँ मजा लेता हूँ बाबा के सैना है घूमता है तो भैया हो। हाँ भैया जब हमार बियाह भवा दुल्हा बन के गए ससुरारी कहो तोहरे बिया भरा का यार भाई नाही उल्हार के लाए रहे। हाय भला हम कहे जो भट्ठा करे वाला हाय चला है यार गए भाई ससुरारी दुल्हा बन के एक मेहरारू पाए। बतावा जेकर बियाह हो तो भैया एक ठीक नहीं पाओ का 10 20 50 ही पावत है हम कहे पूरा गौना भेल हाई लाई। हाय भला हमार मलकिनिया आई हाँ रात 12 बजे कोई लगे गए। लगे गया सुहाग रात कब दिन रहा। अच्छा अच्छा रात 12 बजे गए हमार में खटिया पर से उठ के हाँ हमार दोनों गोद भाई ले समझ गए कि हम लक्ष्मी पाई गई। दनाका तो हाथ पकड़े भाई गोद भाई ले कि कहा स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी नहीं स्वामी जी स्वामी जी दुल्हा राजा जी मंगसेलू। अच्छा हाय हाय हम कहे का भा का हाल बा हाँ कहे तोहका पाई गए हमार जीवन खुशहाल हो गया। हमार मेहरियो कहा हमका ऐसे कोनो चीज लाई देते आज सुहाग रात का दिन जीवन में आपका एहसान मानूंगी। हम कहे काल आई रे हमार मलकिनिया हमसे कहती है कजरी के भाव में बिरहा गायिका रुचि यादव जी कभी कभी ये कजरी गाती है वही मेहरियो हमार कजरिया सुन के हमसे कहा राग जब तोहार मेहरुआ सुन ले कजरिया तो का कहते हैं हमार दुल्हनिया कहा दिला का बाबू कि हम के झुमका मंगई दा देहरादून से भैया वैसे रहे कि हम के झुमका लियाई दा देहरादून से पहले हनीमून से ना।
झुमका ले आई देहरादून से पहले हनीमून तेरा। अगर झुमके लौटिया हाँ केवल श्रृंगार रस है, अच्छा अच्छा। लेकिन शरीरियों बिना कुछ लाया। अरे भाई फिर का काज बा काओ साली लाया काल कतिया केम लागल झालर मोतिया मला गई झालर मोतिया के मला गई झालर मोतिया के लागल झालर मोतिया। क्या बात है? हमके कजरा गजरा हमके कजरा लिया जा रे मुन से पहले